आज हमारे सामने विश्लेषण के लिए एक बड़ा ही रोचक स्रोत है। ये सलार पार्ट 2 की कहानी की कल्पना करती हुई एक काल्पनिक स्क्रिप्ट है और इसकी टैगलाइन काफी ध्यान खींचती है। उसने दोस्ती निभाई थी, अब कर्ज उतारेगा खून से। मतलब दोस्ती से शुरू हुआ सफर अब शायद बदले की आग में जलने वाला है। बिल्कुल, ये टैगलाइन ही कहानी के मूल द्वंद्व को सामने रख देती है। दोस्ती का वादा और फिर खून से कर्ज चुकाने की बात। ये विरोधाभास ही शायद कहानी का इंजन होगा। हाँ, और स्क्रिप्ट की शुरुआत ही इस तनाव को और गहरा करती है। जहाँ पार्ट 1 में देवा का समर्पण था, दोस्ती के लिए जान भी दे देंगे, वहीं इस काल्पनिक पार्ट 2 में उसका इरादा एकदम उलट है। अब तेरी हर सांस गिनूंगा क्योंकि तुझे जिंदा रखना अब मेरी मर्जी है। बाप रे! ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये तो मतलब एक पूरे रिश्ते का उलट जाना दिखाता है। स्रोत के मुताबिक सलार की वापसी तो हुई है, मगर दोस्त बनकर नहीं। अब वो एक शासक है जिसका न्याय उसकी तलवार तय करती है। ये सिर्फ किरदार की वापसी नहीं है, ये उसके वजूद के मकसद का बदलना है। दोस्ती निभाने वाला अब हिसाब बराबर करने आया है, और शायद अपने तरीके से। स्क्रिप्ट हमें बताती है कि कहानी ठीक वहीं से आगे बढ़ती है जहां पार्ट 1 ने हमें छोड़ा था, मतलब राजगद्दी के करीब, जहां वर्धा राजा का धोखा सामने आ चुका है। और यहीं से देवा का रूपांतरण शुरू होता है, दोस्त से दुश्मनों के लिए कहर बनने तक का। और ये रूपांतरण सिर्फ नाम का नहीं है। स्क्रिप्ट साफ कहती है, देवा को क्राउन नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, उसे चाहिए बदला, जो लिया जाएगा हर उस गद्दार से जिसने दोस्ती को धंधा बनाया। तो यहां देखिए, सत्ता की भूख नहीं है, यहां है विश्वासघात का जख्म भरने की कोशिश। ये किरदार की प्रेरणा को बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत बना देता है। दिलचस्प बात यह भी है कि स्क्रिप्ट के अनुसार खानसार वो अब शहर कम एक रणभूमि ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा माहौल जहां कोई कानून नहीं, सिर्फ देवा का गुस्सा और उसकी मर्जी चलती है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है जो माहौल बयां करती है, हर मोड़ पर खून है, हर गली में गद्दारी, और हर तलवार की धार पर एक ही नाम उकेरा है, सलार। ये शहर जैसे देवा की अंदरूनी तबाही का आईना बन गया है। सही कहा। ये सेटिंग का इस्तेमाल है किरदार की मानसिक स्थिति को दर्शाने के लिए। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, कहानी का एक सक्रिय हिस्सा है। और इसी माहौल में देवा का एक और संवाद है जो ध्यान खींचता है। तूने मेरी दोस्ती का मजाक उड़ाया था, अब मेरी चुप्पी तेरा अंत बनेगी। ये चुप्पी, ये क्या हो सकती है? यही तो, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है, या शायद कोई गहरी रणनीति? स्क्रिप्ट इस चुप्पी को बहुत खतरनाक बताती है। और फिर वो पहलू आता है जहां बचपन का मॉन्स्टर अब खानसार का कथित मिसाया बन जाता है। ये बदलाव कितना नाटकीय है। बिल्कुल, स्क्रिप्ट उसे मसीहा कहती जरूर है, पर क्या वो वाकई मुक्तिदाता है या फिर एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा केंद्रित मॉन्स्टर? स्रोत उसे जस्टिस का ज्वालामुखी कहता है। ये रूपक बड़ा शक्तिशाली है। ये सिर्फ उसके गुस्से या तबाही मचाने की ताकत के बारे में नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं, ये जस्टिस का ज्वालामुखी? इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये दिखाता है कि कैसे समाज या व्यवस्था द्वारा ठुकराया गया, दबाया गया व्यक्ति जब उठता है तो वो न्याय का सबसे विस्फोटक, सबसे अनियंत्रित रूप बन सकता है। उसका न्याय शायद स्थापित नियमों वाला न्याय ना हो, बल्कि प्रकृति की शक्ति जैसा हो। अच्छा। जो भेदभाव नहीं करता, बस फट पड़ता है। ये ज्वालामुखी व्यवस्था को ही चुनौती देता है। वो सिर्फ मार नहीं रहा, जैसा स्क्रिप्ट कहती है, वो इतिहास लिख रहा है अपने खून और गुस्से से। देवा अकेला, और तब देवा कहता है, भीड़ से नहीं डरता, मेरी तलवार खुद हजारों की है। ये आत्मविश्वास नहीं, ये शायद उसके अकेलेपन की ताकत है। हाँ बिल्कुल, ये उसके किरदार का सार है। वो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं था, हमेशा अकेला ही रहा, और अब वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। फिर आता है वो क्षण जिसकी कल्पना स्क्रिप्ट करती है। देवा की तलवार वर्धा की गर्दन से बस 1 इंच दूर रुक जाती है, और वो कहता है, राजा बनने का शौक था, चल अब नरक में बैठ के हुकूमत कर। तलवार का रुक जाना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये स्क्रिप्ट का शायद सबसे जटिल मोड़ है। तलवार का रुक जाना कई परतें खोलता है। क्या ये दया है? शायद नहीं।
क्या ये अपमान का एक और गहरा रूप है कि जान बख्श दी ताकि वो अपनी हार के साथ जीता रहे? हो सकता है। या फिर ये दिखाता है कि देवा अब साधारण बदले से ऊपर उठ चुका है। वो वर्धा को मारकर खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि उसे उसकी हैसियत याद दिलाकर तोड़ना चाहता है। बिल्कुल। शक्ति का प्रदर्शन तो है, लेकिन अंतिम वार न करके वो शायद ये साबित कर रहा है कि अब वर्धा उसके लिए इतना महत्वपूर्ण भी नहीं रहा कि उसे मारा जाए। ये उसके चरित्र की जटिलता को उजागर करता है। तो कुल मिलाकर ये काल्पनिक स्क्रिप्ट सलार पार्ट 2 को सिर्फ एक एक्शन फिल्म की तरह नहीं देखती है। ये इसे दोस्ती, गद्दारी, सम्मान और बदले के एक भावनात्मक कुरुक्षेत्र के रूप में पेश करती है, जहां हर रिश्ता, हर वादा कसौटी पर है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, जो स्क्रिप्ट में ही लिखा है। और याद रखो, जब सलार चुप हो तब समझ लो कयामत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सलार की ये चुप्पी आखिर क्या है? क्या ये वाकई सिर्फ आने वाले विनाश का संकेत है, या फिर उसके बदले के तरीके का एक अनकहा, अनसुलझा पहलू? ये सवाल दर्शकों के मन में जरूर गूंजेगा।